अब देखते हैं मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की एक खास रिपोर्ट। मसूरी के पास खेतवाला गांव में लगातार बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही संपर्क सड़क से निकला मलबा और भूस्खलन अब गांव के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई है और बड़े बड़े बोल्डर गिरने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मार्ग बंद होने के बाद ग्रामीणों, खासकर महिलाओं ने जंगल के बीच झाड़ियों को हटाकर पैदल रास्ता तैयार किया ताकि स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और अन्य लोग आ जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान मलबे का सही निस्तारण नहीं किया गया, जिससे बारिश में हालात और खराब हो गए। ग्रामीणों ने घटिया सुरक्षा दीवार निर्माण और पेयजल लाइन की समस्याओं को लेकर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रशासन से सड़क को सुरक्षित बनाने, मलबा हटाने और स्थायी सुरक्षा कार्य कराने की मांग उठाई है। आपके सामने है, गांव के जो मुख्य मार्ग हैं वो सारे बंद पड़े हैं। सुबह हम स्कूल बच्चों को कंधे पे उठा के स्कूल लेके जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कीचड़ में बच्चे पूरे ड्रेसेस और जूते पूरे ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद भी कई बार 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं, फिर वापस उनको लेके आना पड़ता है। जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रधान हैं विक्रम रावत जी, वो तो इस पर लगातार काम कर ही रहे हैं, पर जैसे ऊपर से और भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि है जिनको हमने चुना है, उनकी तरफ से हमें कोई अभी तक कोई ऐसा सहयोग मिला नहीं है जो कि मिलना चाहिए था। जिस हिसाब से जैसी स्थिति है उस हिसाब से मतलब उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। कि आप सब देख रहे हैं कि अभी तो बरसात का शुरुआत के दिन ही है। मेरे हिसाब से क्या है, 1 हफ्ता 7 दिन ही बारिश हो रही है और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोगों को यहाँ से ना विस्थापन करना पड़ रहा है, मतलब अपने बच्चों को लेके। यहाँ पे जो हमारी ये PWD के द्वारा जो रोड बनी गई थी, वो रोड से जो है कीचड़ हो रखा है पूरा। तो सुबह को जो बच्चे आते हैं तो बच्चे भी जो हैं पूरे मिट्टी से वो हो जाते हैं, तो उन्हें स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो है हम इस बारे में जो है मंत्री जी से मिले थे। यहाँ एक रास्ता ये खेतवाले का है, यहीं सामने जो दिख रहा है खेतवाले का रास्ता है, उसका जो है पुस्ता टूट गया था पिछले साल। तो उस सिलसिले में मंत्री जी से मिला था। मंत्री जी ने जो है केवल PWD के लिए लिख दिया था और अब शासन दिया गया है कि हो जाएगा, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी जो बारिश हुई है उससे दिख रहा है कि रोड पूरी तरीके से डैमेज है। आपने अपने प्रयास से रास्ता तो बना दिया है, परंतु पत्थर गिरने का तो खतरा है। ऐसे में तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल बात सही है। हमने PWD को भी बताया था इसके बारे में, तो PWD ने अपनी एक मशीन तो भेजी है, पर वो एक मशीन जो है काम नहीं कर पा रही पूरा। तो जो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इससे लगते हुए कई गाँव हैं। यहाँ पे कंपनी बाग हो गया, खेतवाला है, सिमियाना है, तलानी गार्ड है, चामासारी के बच्चे भी इधर से आते हैं, बरसाल गाँव है। तो बच्चे लगभग बोलूँ तो इस स्कूल में यहाँ पे कम से 100 से ऊपर बच्चे जो हैं सुबह को आते हैं, जो अपनी पढ़ाई करने आते हैं, पर स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। देखो, हमने भी पहले भी बोला था कि डंपिंग जोन में मलबा इकट्ठा किया जाए, पर जैसा हमने विभागीय अधिकारियों से पता किया तो उन्होंने बताया कि इसमें जो था डंपिंग जोन का नहीं है। तो माल डंप कहाँ गया? सड़क किनारे ही डाल दिया। ये सारा माल जो है सड़क किनारे पड़ गया, तो सारा मलबा जितना भी पड़ा वो सड़क किनारे डाल दिया, और वही मलबा जो है आज के जो है हमारी स्थिति को ख़राब कर रही है रोडों की सारी। तो यहाँ तो कई पेशेंट भी है, उनको भी आने जाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल पेशेंट है, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं। अब ये लगाओ कि 3 साल के बच्चे का एडमिशन हो जाता है, तो 3 साल का बच्चा कैसे स्कूल जा रहा होगा। लोग जो है अपना जो राशन पानी भी यहाँ से जाता था, वो राशन पानी भी लोग कंधों में ढोके ले जा रहे हैं, और इसमें जो है प्रत्येक बुजुर्ग भी है, बड़ा भी है, छोटा भी बच्चा भी है, और मेन हमारा शिक्षा में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पर ही ज़्यादा हमारा वो था कि अब परसों की बात बता रहा मैं, मेरा लड़का स्कूल जा रहा था, वो कीचड़ में फंस गया है। स्कूल वाले ने क्या बोला कि उसे स्कूल से आउट कर दिया। तो ये भी कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े नेताओं होते हुए भी यहाँ पे रोड का ऐसा बुरा हाल है। तो हमने कई जगह अपना आप भी सहयोग करा है कि भाई कहीं पे अपना आप भी रास्ता बना रहे, कहीं पे ढल रहा तो वहाँ सही कर रहे, और कुछ लोग जो है इस चीज़ में मतलब इसको लगा। अब बात बाकी एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे जो ये मलबा पड़ा था तो PWD मशीन को बोला हमने कि इसे वो हटाए, तो उसने ये मलबा ना हटा के उसमें वापस JCB कर दी। अच्छा। इस मलबे को कौन हटाएगा? क्या बोल रहे हैं? PWD हटाएगी या फिर हम हटाएं? हम हटाएंगे तो हम फिर अपने हिसाब से हटाएंगे, और नहीं तो PWD की मशीन को पहले प्रमाण होने का कि उन्होंने ये मलबा फेंका हुआ। तो देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे स्कूल डेली उनका आना जाना, रोजगार का यहाँ पे कोई साधन नहीं है। रोजगार के लिए सब मसूरी जाते हैं सारे, कोई स्कूल्स में जाता है, कोई होटल्स में जाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाता है। तो सब लोग मतलब यहाँ से रोज़ सुबह निकलते हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है कि रोड किस तरीके से टूटी हुई है। सुबह सबका टाइम होता है कि भाई चलो बच्चों को स्कूल टाइम पर पहुँचाना है, लेकिन कहाँ पहुँचा पाते हैं।
स्कूल में जाकर के टीचर्स के अलग पेड़ झाड़ खाते हैं कि भाई आप लेट क्यों आए, बच्चों को लेके आप बच्चे को वापस लेकर के जाओ, कई तरीके की बातें हैं। अच्छा, सबसे मेन बात फिर जो बीमार है लोग, मेरा साला खुद बीमार है, लेकिन क्या करें सर, अब वो बीमार तो 10 कदम भी नहीं चल पा रहा है उसको लेकर के। अब इस स्थिति में अगर कहीं पे उसकी कोई तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है या कोई अनहोनी साथ में हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और जिस तरीके से मलबा ऊपर से गिर रहा है, नीचे आता जा रहा है और बच्चे स्कूल के आ रहे हैं, किसी के ऊपर गिर गया पत्थर या पहाड़ या मलबा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? तो हमारे कहने का तात्पर्य ये सब कुल मिलाकर के इस पर जो है बड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे जो विधायक महोदय हैं उनके पास भी हमने, हमारे प्रधान जी ने, ग्राम प्रधान जो हमारे विक्रम सिंह रावत जी, उन्होंने भी चिट्ठी लगाई है। तो हम चाहते हैं कि इस पर शीघ्र से शीघ्र और अति शीघ्र काम किया जाए सर। पर आप लोगों ने तो फिर खुद ही बीड़ा उठाया ना, खुद ही रोड बनाने लगे। सर क्या करें, हमारी मजबूरी है सर, बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, जो कामकाजी लोग हैं वो सब काम पे जा रहे हैं, उसी के लिए तो हमने फिर झाड़ियाँ कटवाई सर। महिलाएं, गांव की महिलाएं इकट्ठी हुई हैं सारी, उन्होंने झाड़ियाँ काटी हैं, झाड़ी काट के फिर रास्ता बनाया उन लोगों ने कि कम से कम पैदल आ जा सके। और राशन पानी की सबकी चीज़ की बड़ी दिक्कत तो होनी है सर, ये तो अभी शुरुआती है। अभी जब जो है ठीक से बारिशें शुरू होंगी तो आपके सामने देखिएगा ये पूरा फिर जो है ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से हमारा जो नगर पालिका वाली रोड है, उस रोड का भी आपने हाल देखा होगा कि उतर गए होंगे आप, तो वहाँ भी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं सर। ये सामने पूछता ये पूरा गिरने को है सर। तो कई चीज़ें हैं, तो इन समस्याओं को लेकर किसके पास जाएँ सर हम? कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सुनने को तो अगर सुने तो काम करें ना उस पर सर, लेकिन जब सुनना ही नहीं तो काम होगा कहाँ से?